गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोनिका गर्ग राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के इतिहास विभाग से हूँ। आज हम बीए पाठ द्वितीय के राजस्थान के इतिहास के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है आहड़ या बनास संस्कृति। जिस समय पंजाब, सिंध और गुजरात में सिंधु सभ्यता का पूर्ण यौवन था एवं उत्तरी राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता अपने अवसान पर थी, उस समय दक्षिण पूर्वी राजस्थान में एक नई संस्कृति का उदय हुआ जिसे पुरातत्वविद HD सांकलिया ने आहड़ या बनास संस्कृति कहा है। इस बस्ती की पूरब दिशा में धूलकोट अर्थात धूलकोट मतलब मिट्टी से ढके छोटे छोटे टीलों पर कई खाइयाँ खोदी गई। इन खाइयों को अलग अलग स्तरों से देखा गया और इससे आहड़ सभ्यता के 3 या 4 चरणों का पता चलता है। इसमें प्रथम चरण था इसमें मध्य पाषाण युग में स्टफिक के कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस काल के मकानों की दीवारों की रक्षा के लिए स्फटिक पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े प्रयोग में लाए गए और इन पत्थरों से औजार भी बनाए गए। कई आकारों वाले इन पत्थरों के उपकरण का प्रयोग छीलने, छेदने और छाटने में किया गया। इन्हीं में कुछ औजार छोटे, चतुष्कोण, गोल, बेढोल आकृति के पेनीधार वाले थे। शायद इनसे हड्डी काटने या चमड़ा छीलने का काम इनसे किया जाता था। इसके अलावा पत्थर के जो गदाएं हैं, ओखलियां हैं, वो भी समय मिली है जो पाषाण युग के मनुष्य के मानसिक विकास को बताती है। इसके बाद द्वितीय चरण आता है। आहड़ उत्खनन से हमें इसके द्वितीय चरण में कांस्य और लोह युग के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तांबे के औजार में कुल्हाड़ियाँ, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ आदि हैं। संभवतः इसका कारण तांबे की खानों की निकटता होने से तांबे का प्रयोग यहाँ अधिक होता था। इसके अतिरिक्त धूलकोट की खुदाई की जाए तो यहाँ धातु युगीन सभ्यता पर और अधिक प्रकाश पड़ता है। ताम्र युग के बाद इस सभ्यता के लोग तांबे के साथ साथ लोहे के उपकरणों का भी प्रयोग करने लगे। तो ये प्रथम और द्वितीय चरण था। अब हम तृतीय चरण के ऊपर बात करेंगे। तीसरे चरण में मृदभांड संबंधी सामग्री प्रचुर मात्रा में मिली है। यहाँ लाल भूरे रंग के भांड हाथ की सफाई और अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। यहाँ जो बर्तन प्राप्त हुए हैं उनमें मिट्टी की कटोरियाँ, रकाबियाँ, तश्तरियाँ, प्याले, मटके, कलश आदि मिले हैं जो लाल और काले रंग के हैं। वैसे तो ये बर्तन चाक पर बनाए जाते थे और इन बर्तनों पर उभरी हुई मिट्टी रेखा से चित्र बनाकर स्लेज द्वारा चमकीला बना दिया जाता था। बर्तनों के अलावा मिट्टी से बनी पूजा पात्र, चूड़ियाँ और खिलौने भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। खिलौनों में सींग वाले पक्षु, मेढ़ा, गेंडा आदि कुत्ते आदि जो है प्राप्त हुए हैं। पक्की मिट्टी की छेदयुक्त छोटी गोलियाँ, कांच, सीप और हड्डी के छेद वाले कणों के साथ यहाँ पाया जाना ये प्रकट करता है कि इन्हें माला में प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा हम इसके कोई मेन जो पॉइंट्स हैं उन पे चर्चा करेंगे कि ये कौन सी संस्कृति थी। ताम्रयुगीन संस्कृति। तो आहड़ संस्कृति ताम्रयुगीन संस्कृति थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन थी और इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। आहड़ उदयपुर नगर के पूर्व में बहने वाली आयड़ नदी के तट पर है। इसे प्राचीन काल में त्रामवती के नाम से भी जाना जाता है और 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे अघाटपुर भी कहा जाता है। वर्तमान में इसे धूलकोट के नाम से जाना जाता है। यहाँ तांबे के औजार, तरह तरह की बर्तन और सार्वजनिक भवनों के अवशेष मिले हैं जो इसकी समृद्ध संस्कृति को दर्शाता है। यहाँ के जो प्रमुख उद्योग है उसमें तांबे को गलाना और उसके उपकरण बनाना प्रमुख है। एक घर में हमें तांबा जो गलाते हैं उसकी भट्टी भी खुदाई में प्राप्त हुई है। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं क्या है।
सबसे बड़ी चीज़ तो जैसे कालीबंगा नगरीय सभ्यता थी, आहड़ थी ग्रामीण सभ्यता। इस स्थल को महासतियों का टीला भी कहा जाता था। बनास संस्कृति आहड़ स्थल से संबंधित है। इसे मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान भी कहा जाता है। इसकी खोज 1953 में अक्षय कीर्ति ने की थी। यहाँ की खुदाई में 6 तांबे की मूर्तियाँ और 3 मोहरें मिली हैं और जो मकान है वह पक्की ईंटों से बने हुए थे। जब मृतकों को दफनाया जाता था तो आहड़वासी उनके साथ आभूषणों को भी दफना देते थे। यहाँ की सभ्यता लाल व काले मृदभांड वाली है, मतलब काले व लाल मृदभांड वाली संस्कृति का ये प्रमुख केंद्र था। अनाज रखने के लिए बड़े मृदभांड भी मिले हैं और स्थानीय भाषा में इन्हें कोट या गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोट या गोरे। किसे? अनाज रखने के बड़े मृदभांडों को। यहाँ प्राप्त एक मुद्रा पर अपोलो खड़ा हुआ दिखाया गया है और इस पर यूनानी भाषा का लेख भी मिला है। हड़प्पा सभ्यता में शरीर से मेल छुड़ाने का एक झावा भी मिला है। मकानों में औसतन 2 या 3 चूल्हे होते थे। साथ ही साथ रसोई घर में सिलबट्टे भी प्राप्त हुए हैं। उत्खनन में 4 मानव मृण मूर्तियाँ मिली है और यहाँ से मिली बेल की मृण मूर्ति को बनासियन बुल्स टेराकोटा की संज्ञा दी गई है। मैं दोबारा आपको इस चीज़ को रिपीट करूँगी। यहाँ से मिली बेल की मृण मूर्ति को बनासियन बुल्स टेराकोटा की संज्ञा दी गई है। आहड़ से चक्की और आटा पीसने की भी साक्ष्य मिले हैं और कुछ मिट्टी के दीपक भी मिले हैं जो उनकी धार्मिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। आहड़ के जो लोग थे चांदी की धातु से परिचित नहीं थे। साथ ही साथ इनका जो शव था उत्तर दिशा में होता था। यहाँ से पूजा की थाली मिली है और अश्व की कोई भी मूर्ति हमें प्राप्त नहीं हुई है। यहाँ के निवास स्थान के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आहड़ की खुदाई में कई घरों की स्थिति का पता चलता है। सबसे जो प्रथम बस्ती नदी के ऊपर ही बनाई गई थी और मुलायम जो काले पत्थर थे उनसे मकान बनाए गए थे। नदी तट से लाई गई मिट्टी से मकानों को बनाया जाता था। ये पत्थर आहड़ के पास बहुत से मिले हैं। मिट्टी की दीवारों पर बांसों के सहारे चटाइयाँ लगाकर मकान बनाए जाते थे। कमरे में बांस की पर्दी बनाकर उसे छोटे कमरों का रूप भी दे दिया जाता था। पर्दी पर चिकनी मिट्टी चढ़ाकर उसे टिकाऊ बना दिया जाता था और मकानों की फर्श चिकनी मिट्टी में पीली मिट्टी बनाकर बनाई जाती थी। अधिकांश जो मकान होते थे वो आयताकार होते थे। इसमें 2 कमरों के या 3 कमरों के साथ एक रसोई घर भी होता था और रसोई में 2 अथवा 3 मुख वाले चूल्हे और पीसने के लिए बलुए पत्थर के सिलबट्टे प्राप्त हुए हैं। यहाँ के निवासियों के बारे में कहा जाता है कि अधिक वर्ष पर्यंत नदी के बहने और आहड़ घाटी में गेहूँ, चावल आदि की उपज ने जनजाति के समुदायों को यहाँ बसने के लिए आकर्षित किया। एक मकान में 2, 3 से और 6 चूल्हे भी पाए गए, जो ये बात प्रकट करता है कि यहाँ संयुक्त परिवार व्यवस्था भी थी और साथ ही सार्वजनिक भोजनशाला के रूप में भी सामुदायिक भोजन व्यवस्था होने का भी ये संकेत देते हैं। यहाँ जो मुद्राएं प्राप्त हुई है खुदाई से 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। इनमें कुछ मुद्राएं अस्पष्ट है। एक मुद्रा में त्रिशूल खुदा हुआ है और दूसरे में अपोलो। ये मुद्राएं हमें आहड़ के चतुर्थ चरण से प्राप्त हुई है। मृतक संस्कार के बारे में हम कह सकते हैं कि आहड़ खुदाई की ऊपरी सतह में मिले मानव अस्थि पंजर से पता चलता है कि मुर्दों को उत्तर की दिशा में मुंह करके तथा दक्षिण की ओर पैर रखकर गाड़ा जाता था और शव को आभूषण पहने ही दफना दिया जाता था। अब इस संस्कृति का विनाश कैसे हुआ? प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई और इस सभ्यता के जो लोग थे उनमें कई लोग आहड़ से उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर चले गए। तो ये थी हमारी आहड़ संस्कृति। आज की वीडियो में हम आहड़ संस्कृति के बारे में हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम बालाथल
गणेश्वर बेराट सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।